आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है आपको डे 4 में जो है बता दिया गया था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, साथ ही साथ उसका कुछ बेसिक चीज़ जो है आपको बता दिया गया था। यदि आपका बीएससी पार्ट 2 में मैथ ऑनर्स है, तो यदि आपका यूनिवर्सिटी बीएन मंडल या पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर बार पूछा जाता है, क्या ड्राइव फार्मूला ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, आज आप लोग का डे 5 है। यदि अभी तक आप जो है डे 1, डे 2, डे 3 में जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया गया है, डे 4 में आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ जो है डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया गया था। आज आप लोग का डे 5 है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। साथ ही साथ आप जो है प्ले लिस्ट में जो है वेक्टर वाले प्ले लिस्ट में जा करके अपना सिलेबस वाले वीडियो आप देख सकते हैं। सिलेबस का मतलब हुआ कि आपको जो है पार्ट 2 में जो है कौन कौन सा बुक पढ़ना है, पेपर 3 में कौन सा बुक आता है, पेपर 4 में आपको कौन सा बुक आता है, साथ ही साथ पेपर 3 या 4 में जो भी बुक आता है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उसी में बताया गया है कि वेक्टर में आपको जो है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये आपको वेक्टर का डे 1 के क्लास में बता दिया गया है। तो उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका कि एक क्लास ऑलरेडी डे 4 में हो चुका है, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया देता है क्लास का, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट जो है क्लास नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF को आप चाहे तो या तो प्रिंट आउट करा सकते हैं या आप कॉपी में अपना नोट कर लें। सारी सुविधाएं आपको जो है इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान दें, आवश्यक सूचना यह है कि यदि आप पार्ट 2 में है और आपका मैथ ऑनर्स है तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी का भी जो है इसी चैनल पर जो है पढ़ाया गया है, बहुत सारे वीडियो पढ़ाया गया है और वो क्लास जो है ऑलरेडी चालू है। तो आप वहाँ से भी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है सब्सिडरी तैयारी अच्छे ढंग से करें। उसका भी नोट्स जो है जिस वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से आप क्लास नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी वीडियो भी देखकर आनंद ले, कितने बहुत अच्छे ढंग से जो है पढ़ाया गया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव फार्मूला ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दिया गया था कि जैसे कि आपको जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या होता है, वेक्टर A डॉट C इंटू वेक्टर B माइनस A डॉट B वेक्टर C। यही आपको प्रूव करना है, यही क्या करना है, यही आपको ड्राइव करना है या प्रूव करना है, जो भी समझिए। तो आपको यहाँ पर जो है ये ड्राइव करना है कि वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C जो होता है वह A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C ये होता है। यही आपको ड्राइव करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है और अक्सर बार जो है यदि आपका BN मंडल या पूर्णिया यूनिवर्सिटी है तो बहुत बार ये पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग इसको जो है प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। चूँकि ध्यान दीजिए, सिंस वेक्टर B क्रॉस C, वेक्टर B क्रॉस C ये जो इसका जो भी मान आएगा वो क्या होगा, वेक्टर ही होगा। इज ये वेक्टर और वो प्रीपेंडिकुलर होगा किसका, प्रीपेंडिकुलर मतलब होता है लंबवत। क्या होता है, लंबवत। PREPENDICULAR, प्रीपेंडिकुलर मतलब होता है लंबवत, लंबवत। तो B क्रॉस C जो होगा, वेक्टर B क्रॉस C इज ए वेक्टर प्रीपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B एंड वेक्टर C। यानी वेक्टर B क्रॉस C जो होगा वो होगा किसका, प्रीपेंडिकुलर होगा, यानी लंबवत होगा किसका, वेक्टर B का भी लंबवत होगा और वेक्टर C का भी लंबवत होगा। तो उसी तरह जो है जब वेक्टर B क्रॉस C जो है वो लंबवत होगा किसका, यानी प्रीपेंडिकुलर होगा किसका, वेक्टर B का, और वेक्टर C का भी लंबवत होगा कौन, वेक्टर B क्रॉस C। उसी तरह जो है सिमिलरली वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C ये भी जो है प्रीपेंडिकुलर होगा, इज ए वेक्टर प्रीपेंडिकुलर का भी इस तरह सिंबल भी लिख देंगे, इसका मतलब प्रीपेंडिकुलर ही हुआ टू
वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी, so that वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी must be in the plane of वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड perpendicular टू वेक्टर ए। ध्यान दीजिए, आपको इस फार्मूला को ड्राइव करना है। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला ये होता ही है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला होता ही है। यही फार्मूला आपको प्रूव करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है। ये आपको जो है डेरिवेशन में जो है पूछ देता है। तो यहाँ आपको जो है प्रूव करने के लिए हम लोग चले हैं। तो सिंस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, ये बी क्रॉस सी जो इसका जो मान आएगा, इसका जो मान होगा, ये बी क्रॉस सी जो होगा वह जो है परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। किसका? वेक्टर बी का भी लंबवत होगा और वेक्टर सी का भी लंबवत होगा। ठीक है, जैसे देखिए, मतलब कि जैसे ये एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि ये इसको मान लीजिए एक्स है, इसको ये वाई, ये जेड है। तो ये जेड जो भी लंबवत है किसका? एक्स का, और एक्स भी लंबवत है किसका? वाई का, और वाई भी लंबवत है किसका? जेड का। तो इस तरह से जो यहाँ पर होता है, ये एक्स वाई जेड, ये जो तीन अक्ष होता है एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे क्या है? लंबवत है। तो इस तरह से जो है आपको वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए का भी होगा और वेक्टर बी क्रॉस सी का भी होगा। सो डैट वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे एक यूनिट वेक्टर जो है कंसीडर करेंगे। कंसीडर यूनिट वेक्टर आई कोमा जे एंड के। लेट वेक्टर बी इज एलोंग वेक्टर जे। तो वेक्टर बी जो है वो किसके अनुदिश है? वेक्टर जे के हैं। तो वेक्टर बी का जो है मान क्या होगा? b2 जे, ये लेट कर लिए हैं। उसी तरह जो है और भी लेट करना है। लेट वेक्टर के बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो यहाँ से जो है वेक्टर सी जो होगा, वेक्टर सी विल बी इन द प्लेन ऑफ वेक्टर जे एंड वेक्टर के। तो अब ध्यान दीजिए, वेक्टर बी जो है किसके अलोंग है? वेक्टर जे के। वेक्टर बी किसके अलोंग है? वेक्टर जे के। तो यहाँ से वेक्टर बी का जो है मान क्या होगा? b2 जे होगा। उसी तरह वेक्टर सी जो है अलोंग है जे और के। तो यहाँ से जो है वेक्टर सी का मेरा मान क्या होगा? c2 जे प्लस c3 के। ध्यान दीजिए, c1 काहे लिए यहाँ पर, या तो यहाँ पर b1 क्यों लिए? क्योंकि जैसे देखिए, i के लिए जो है b1 होगा, i के लिए b1, यहाँ समझिए, यहाँ पर i के लिए b1 होगा, j के लिए b2 होगा, k के लिए b3 होगा। उसी तरह i1 के लिए c1 होगा, j के लिए c2 होगा और k के लिए c3 होगा। तो उसी तरह जो है c2 जो है किसके, c जो है वेक्टर c वो किसके अलोंग है? j और k के। तो j के लिए क्या आएगा? c2 और k के लिए c3। तो इसी तरह यहाँ पर वेक्टर c का जो मान लिए हम क्या लिए हैं? c2j प्लस c3k। और यहाँ पर जो वेक्टर बी का मान b2j लिए हैं, उसी अनुसार से जो है, तो उसी तरह यहाँ पर वेक्टर सी का जो मान क्या आ जाएगा? c2j प्लस c3k। अब यहाँ से देखिए, एक लेट मान लेते हैं। वेक्टर ए जो है वह क्या है मेरा? a1i प्लस
A2J प्लस A3K। यहाँ पर आपको बता दिए I के लिए क्या आ जाएगा A1, J के लिए A2 और K के लिए A3। इस तरह से हम लोग जो है अक्सर वेक्टर कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो है, अब यहाँ से चलिएगा आपको प्रूफ क्या करना है। ये तो आपको एक तरह से जो स्टेटमेंट हुआ वो हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, उस पर चलना है। प्रूफ क्या करना है कि वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C। तो सबसे पहले हम B क्रॉस C का मान ले लेते हैं। B क्रॉस C का मान पहले हम निकाल लेते हैं। वेक्टर B तो हम मान ही लिए B2J। वेक्टर B क्या माने हैं B2J और C क्या माने हैं C2J प्लस C3K। तो सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, एक बार माथा स्थिर कीजिए और थोड़ा ये डेरिवेशन पूछता है तो स्थिर से आपको समझना होगा। समझिए, पहले आपको प्रूफ करने के लिए कर रहा है, जो आपको ये तो डायरेक्ट फार्मूला डे 4 में पढ़ाई दिए हैं कि वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C जो होता है वह वेक्टर A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C होता है। तो यही आपको प्रूफ करना है। तो ये आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो है हम वेक्टर B क्रॉस C का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम वेक्टर B क्रॉस C का मान निकाल लेंगे। जो निकलेगा उसको जो है फिर वेक्टर A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी वेक्टर B क्रॉस C का मान निकाल लेंगे। जो निकलेगा फिर उसको वेक्टर A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो वेक्टर B क्रॉस C का जो मान निकाल लेंगे उसके लिए हमको चाहिए वेक्टर B चाहिए और वेक्टर C चाहिए। तो वेक्टर B चाहिए और वेक्टर C चाहिए। तो वेक्टर B जो है तो दिया ही हुआ है, कहाँ पर, यहाँ देखिए वेक्टर B कितना है B2J और वेक्टर C कितना है C2J प्लस C3K। तो यहाँ से जो है अब हम निकाल लेते हैं 9 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। वेक्टर B क्रॉस C का मान देखिए, तो B क्रॉस C क्या हो जाएगा IJK और B का वेक्टर B देखिए यहाँ पर वेक्टर B कितना है B2J। तो B1 में क्या है 0, B2 में क्या है B2 और फिर B3 में क्या है 0। उसी तरह C वेक्टर के लिए C1 कितना है 0, C2 कितना है C2 और C3 कितना है C3। तो यहाँ से जो आपका इसका जो वैल्यू आया ये कितना आ जाएगा, इसको जब ओपन कीजिएगा आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो ये आपका आ जाता है B2 C3I, ठीक है। ओपन कैसे करते हैं, इस I के क्रॉस में खोलेंगे तो उसके बाद B2 C3 माइनस C3 इंटू 0 कर दीजिएगा, फिर 0 ही आ जाएगा। तो इसको आप डिटर्मिनेंट ओपन कीजिएगा तो इतना ही आता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है 12th में अच्छी तरह सीखे ही होंगे डिटर्मिनेंट किस तरह ओपन किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ से मेरा क्या आ गया है B क्रॉस C आ गया है, वेक्टर B क्रॉस C। लेकिन आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, आपको जो है प्रूफ क्या करना है वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C। तो वेक्टर B क्रॉस C का तो मान आ गया है, उसके साथ फिर हम वेक्टर A को प्रोडक्ट कर देते हैं। वेक्टर B क्रॉस C का मान आ गया है, उसके साथ फिर हम वेक्टर A से जो है क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। 9 वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C, इसका मान देखिए कितना होगा IJK वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान वेक्टर A का मान कितना है A1 I प्लस A2J प्लस A3K यहाँ पर, और B क्रॉस C का मान कितना आया है, B क्रॉस C का जो मान आया है B क्रॉस C का क्या मान आया है B2 C3I। तो I में क्या हो जाएगा B2 C3 और J में क्या है नहीं है कुछ तो 0 और K भी क्या है नहीं है कुछ तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसको जो है डिटर्मिनेंट ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा I इंटू A2 इंटू 0 A3 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही। उसके बाद क्या होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट होता नहीं प्लस ये माइनस ये प्लस, तो फिर इधर क्या हो जाएगा माइनस J इंटू, इसको ओपन कीजिए आप डिटर्मिनेंट 0 इंटू A3 क्या हो जाएगा 0 माइनस A3 B3 C3 माइनस A3 B2 C3 प्लस K इंटू
A1 इंटू जीरो की जगह क्या हो जाएगा, जीरो ही, और A2 B2 C3। यहाँ से आपका कितना आ गया है, A3 B2 C3 J, क्योंकि I का मान क्या था, जीरो ही है, तो I में तो कुछ है ही नहीं, माइनस A2 B2 C3 K। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, अब तो आपका LHS की तरफ का तो वैल्यू आ गया है, A क्रॉस B क्रॉस C तो आ गया है, A क्रॉस B क्रॉस C का मान तो आप निकाल लिए यहाँ पर, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में आया है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया है, A क्रॉस B क्रॉस C। अब एक बार जो है आप A डॉट C कर देंगे, A डॉट C को फिर A डॉट C का मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर B से मल्टीपल कर देंगे, फिर उसके बाद A डॉट B निकाल लेंगे, फिर C के साथ मल्टीपल कर लेंगे, उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसका जो है वैल्यू स्वतः प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ प्रूफ करने की तरफ। तो अब आगे हमको क्या निकालना होगा, आगे एक बार हमको क्या निकालना होगा, A डॉट C निकालेंगे, उसके साथ B से के साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो A का मान तो दिया हुआ है, तो A डॉट C निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, A डॉट C, वेक्टर A डॉट C। तो A डॉट C का A का मान कितना है, A1I प्लस A2J प्लस A3K। ये किसका मान है, A1 वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट करते हैं। C वेक्टर C का वैल्यू कितना है, C का देखिए यहाँ पर I में क्या है, जीरो है, तो I में क्या हो जाएगा, 0I प्लस C2J प्लस C3K है ना। तो यहाँ से इसको जो है डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू A1 0 प्लस A2 C3 प्लस A3 C3। ये आपका क्या आ गया, A डॉट C का मान आ गया। किसका मान आ गया है, A डॉट C का, A डॉट C का। अब ध्यान दीजिए, फिर A डॉट C निकालने के बाद फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, A डॉट C के पहले देखिए, पहले B क्रॉस C का मान निकाल लें, उसके बाद A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, जो आया उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए, फिर A डॉट C निकालेंगे, A डॉट C निकाल लिया, उसके साथ B के साथ जो है मल्टीपल कर देंगे, तो इसका जो है आप निकालिए। सो A डॉट C इंटू B, इसका मान कितना आ जाएगा मेरा, A डॉट C का मान कितना आया है, A2 C3 प्लस A3 C3, और B इंटू B किए हैं, और B का मान जो है वेक्टर B का मान कितना था, B2J। तो यहाँ से जो है मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है आपका जो है B2 से दोनों मल्टीपल कर दीजिए, तो A2 C3 B2 प्लस A3 C3 B2, और पूरे के साथ क्या हो जाएगा, J लग जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए आगे हम लोग को क्या निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ से क्या करते हैं, A क्रॉस B निकाल लिए, उसको फिर C से क्रॉस कर दिए, तो इसका मान तो आ गया है। उसके बाद A डॉट C निकाल लिए हैं, उसको फिर B से मल्टीपल कर दिए, तो इसका भी मान आ गया है। अब हमको क्या निकालना है, A डॉट B। A डॉट B निकाल लेंगे, उसके बाद फिर C से मल्टीपल कर देंगे, उसके बाद इतना जो वैल्यू आया उसमें से इसको जो है घटा देंगे, तो इसका जो है मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या निकालना है, A डॉट B। क्या निकालना है, A डॉट B। तो A डॉट B निकालते हैं। नाउ वेक्टर A डॉट B, वेक्टर A का मान कितना है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, और वेक्टर B का मान कितना है, 0I प्लस B2J प्लस 0K, क्योंकि वेक्टर B का मान कितना था, B2J, यही तो था वेक्टर B का मान। तो I में क्या हो गया, 0I प्लस B2J प्लस 0K, इसको हम 0 लगा के लिख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर जो है मल्टीपल करने में इसका जो है वैल्यू सही आए। अब A1 इंटू 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस A2 इंटू B2, तो A2
B2 प्लस A3 इंटू 0, वो भी क्या आ जाएगा 0 ही आ गया। तो यहाँ से जो है आपका जो मान आया है A डॉट बी का मान कितना आ गया है A2 B2। अब देखिए A डॉट बी का मान आ गया है। A डॉट बी का मान निकलने के बाद फिर हमको क्या करना है, उसको C से मल्टीपल करना है। A डॉट बी का मान आ गया, उसको फिर C से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो चलिए हम A डॉट बी इंटू C का मान निकालते हैं। तो A डॉट बी का मान कितना है A2 B2 और C का मान जो है कितना है, C का मान है C2J प्लस C3K। अब यहाँ से इसका मान निकालिए, क्या हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो A2 B2 C2J प्लस A2 B2 C3K। इसको आप इक्वेशन जो है थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसका मान किसका मान आ गया है A डॉट बी इंटू सी का। अब ध्यान दीजिए, नाउ इक्वेशन 2-3 वी गेट 2-3 क्यों किए हैं देखिए आप। उसके बाद इसका मान कितना में है 2 में है, इसमें से जो है इसको घटा देंगे तो इसका मान तो आ जाएगा। तो चलिए 2-3 करके देखते हैं क्या आता है। तो A डॉट C डॉट बी माइनस A डॉट बी इंटू C, इसका जो मान आ जाएगा दोनों को घटाने के बाद कितना आ जाएगा A2 C2 B2 प्लस A3 B2 C3 J माइनस A2 B2 C2J प्लस A2 B2 C3K। तो यहाँ से जो इसका जो वैल्यू आ जाएगा इसको जो है ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा A2 C2 B2 J प्लस A3 B2 C3 J माइनस A2 B2 C2 J प्लस A2 B2 C3K, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए कट जाएगा, तो किसका मान आ गया है A3 B2 C3 J माइनस A2 B2 C3K इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है ये कितना आया था A क्रॉस B क्रॉस C, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट में देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर जो माने हैं देखिए A3 B2 C3 J A2 B2 C3 K, इसका मान कितना आया है यहाँ पर है। तो उस तरह यहाँ से इतना आ गया है, तो यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था प्रूव। A क्रॉस B क्रॉस C का जो मान आया है वो कितना आया है A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया है, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर ले तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी चैनल पर आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडी का जो है वीडियो भी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडी की भी तैयारी कर सकते हैं। क्लास नोट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप क्लास नोट्स को डायरेक्ट PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।